नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी प्रिय श्रोतागणों और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ज्ञानवर्धक स्टोरी है कि पुराने जमाने में भगवान स्वयं पंच परमेश्वर के रूप में उतर करके न्याय किया करते थे और वो न्याय कैसे किया करते, ये सारी कहानी हम आपको अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो श्रोताओं, जो भी श्रोतागण हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी एक छोटे से गांव में रहा करते थे। सेठ के 4 पुत्र थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। श्रोताओं, सेठ जी मृत्यु से पहले एक कागज में अपनी वसीयत लिख करके गए थे कि मेरे 4 पुत्रों में से 3 पुत्रों को ही मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए, एक पुत्र को इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। श्रोताओं, मरने के बाद में 4 पुत्रों ने वो कागज देखा तो सभी ने उस कागज को पढ़ लिया, लेकिन बात ये अटक गई कि 4 पुत्र हैं, इसमें से किसी एक को नहीं देना है। पता नहीं वो कौन सा पुत्र है जिसे सेठ जी की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देना है। इस बात को लेकर के वो 4 पुत्र पंचायत जुड़वा देते हैं। सभी पंच पटेल एकत्रित हो जाते हैं उस गांव के, लेकिन कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि इन 4 पुत्रों में से किसको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया जाए। जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तो क्या हुआ श्रोताओं, 21 गांवों की पंचायत बैठ गई। 21 गांवों के पंच पटेल वहां पर न्याय करने के लिए आ जाते हैं कि भाई सेठ जी मर तो गए, लेकिन मरते मरते वो कागज पर अपनी वसीयत लिख करके गए हैं कि 4 पुत्रों में से 3 पुत्रों को बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया जाए, लेकिन किसी एक पुत्र को इसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा लिख करके और सेठ जी मर चुके हैं। सभी पंच पटेलों ने अलग अलग ढंग से इस गुच्छी को सुलझाने का प्रयत्न किया, इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सभी असफल रहे। श्रोताओं, बात ज्यादा बढ़ी तो उन्हीं 21 गांवों के आसपास एक जाटों की ढाणी थी। उस ढाणी में जाट जाति के 5 पटेल रहा करते थे। उन पंच पटेलों को भगवान स्वयं आकर के दर्शन देते थे। भगवान महादेव शिवशंकर जी रात के समय में आकर दर्शन देते कि आपको इस प्रकार से फैसला करना है। जो भी कोई बात उलझी हुई रहती उसको सुलझाने का भगवान स्वयं उन्हें दर्शाव देते थे कि भाई कल आपको जो फैसला करना है वो इस प्रकार से करना है। तो श्रोताओं, एक रात पहले ही उन सभी पंच पटेलों को, जो जाट जाति के पंच पटेल थे, उनको भगवान शिवशंकर ने दर्शाव दे दिया कि इस प्रकार से कल आपके पास में पंचायत लेकर के कई गांवों के लोग आएंगे और बहुत बड़ा मामला है, इसको आपको कैसे सुलझाना है। तो श्रोताओं, बात इस प्रकार से थी कि जो सेठ जी की पत्नी थी वो पानी लेने के लिए गई थी और पानी लेने के लिए कुएं पर जैसे ही गई तो एक कसाई गाय को काटने के लिए ले जा रहा था। गाय बेचारी दूर से शांत स्वभाव में उस कसाई के साथ साथ आ रही थी, लेकिन जैसे ही उस सेठानी को कुएं पर पानी भरते हुए देखा तो गाय जोर जोर से उस सेठानी की तरफ रंभाने लगी। सेठानी ने जब कसाई से पूछा कि भाई आप इस गाय को कहाँ ले जा रहे हो, ये गाय तो बहुत जोर से रो रही है। सेठानी की बात को सुनकर कसाई बोला कि मैं इस गाय को काटने के लिए ले जा रहा हूँ, इस गाय को काट करके मैं इसका मांस बेच दूंगा। ऐसी बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी उस कसाई से कहने लगी कि सुनो कसाई, आप इस गाय को नहीं काट सकते, चाहे आप कुछ भी कीमत मेरे से ले लो, लेकिन इस गाय को मत काटो। कसाई के मन में उस सेठानी को देख करके पाप जागृत हो गया और सेठानी से कहने लगा कि सुनो सेठानी, मैं इस गाय को बिल्कुल नहीं काटूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरे साथ में संभोग करना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर के सेठानी के पैरों तले से जमीन निकल गई, लेकिन क्या करें, गाय बेचारी बार बार रंभा रही थी सेठानी की तरफ मुंह करके। सेठानी के मन में दया आई, वो सारी लोक लाज को
अपने अंदर जहर की घूंट की तरह पी चुकी थी और गाय को बचाने के लिए उस कसाई के साथ में संभोग कर बैठी। श्रोताओं, घर आने पर उस सेठानी ने सेठ जी से कह दिया था कि सुनो सेठ जी, मैं आज 2 काम करके आई हूँ, एक अच्छा काम और एक बुरा काम। बताओ पहले आपको अच्छे काम की सूचना दूं या बुरे काम की? सेठ जी कहने लगा कि पहले अच्छे काम की सूचना मुझे दी जाए। सेठानी ने कहा कि आज मैंने एक कसाई गाय को काट रहा था और उस गाय को कटने से बचा लिया, ये तो मेरा अच्छा काम है। सेठ जी ने कहा तो बुरा काम कौन सा है? सेठानी कहने लगी कि उस गाय को बचाने के बदले में मैं उस कसाई के साथ में संभोग करके आई हूँ। उसने मुझसे यही शर्त रखी थी कि मैं इस गाय को तभी छोड़ूंगा जब आप मेरे साथ में संभोग करोगी। सेठ जी ने कहा कि आपने अपने धर्म के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए चाहे कुछ भी किया है, लेकिन मैं इस काम को कभी बुरा नहीं मानूंगा। तो श्रोताओं, 3 पुत्र तो उसके पहले थे और चौथा पुत्र कसाई का था। तभी वो सेठ जी अपनी वसीयत में लिख करके गए थे कि मेरे 4 पुत्रों में से 3 पुत्रों को प्रॉपर्टी दी जाए, 1 को नहीं दी जाए। लेकिन मामला तो यह उलझा हुआ था कि इन 4 में से सेठ जी किस पुत्र के लिए प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते। न्याय इस बात का होगा। सभी पंच पटेल जब उन जाट चौधरियों के पास में पहुंच जाते हैं तो जाट चौधरियों ने उन सभी से कहा कि आज तो रविवार है, कल सोमवार की सुबह आप सबका फैसला हो जाएगा, इसलिए आप सभी पंच पटोलन से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इन सभी 4 भाइयों को हमारे घर पर छोड़ दें। हम इन्हें खाना खिलाएंगे और रात को सुलाएंगे भी। श्रोताओं, उन चौधरियों ने उन 4 पुत्रों को, जो सेठ जी के 4 पुत्र थे, उन 4 पुत्रों को बढ़िया भोजन खिलाया और 4 अलग अलग कमरों में बिस्तर लगा के सुला दिया था। 4 पुत्र आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। रात्रि के 12 बजे उन पंचों ने एक आटे का सेठ जी बनाया, आटे की मूर्ति बनाई उन 4 पुत्रों के बाप की, जो मर गया था सेठ जी, उसकी मूर्ति बनाई आटे की। और आटे की मूर्ति को सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र के पास में ले जा करके बोले कि सुनो, आप सबसे बड़े हो और आपको यदि अपना हिस्सा चाहिए तो ये आपका बाप है, ये इतना गलत न्याय करके गया है, इसलिए आप इसमें 11 जूते मारो। अगर आप इसमें 11 जूते मार दोगे तो हम आपका जो ये फैसला है वो आपके पक्ष में कर देंगे, आपको अपना हिस्सा बराबर से दिया जाएगा। सेठ जी का बड़ा पुत्र कहने लगा कि नहीं, मैं कभी भी मेरे पिताजी में जूते नहीं मार सकता, चाहे मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिले या ना मिले। जब बड़े पुत्र ने मना कर दिया तो उसी आटे के सेठ जी को दूसरे वाले पुत्र के कमरे में ले जा करके बोले कि सुनो भैया, आपके बड़े भाई ने आपके इस पिताजी में 11 जूते मारे हैं, अगर आप भी इसमें 11 जूते मार दोगे तो आपको हिस्सा मिल जाएगा। बड़े वालों को उसका बटका हिस्सा तो दे दिया क्योंकि उसने सेठ जी में 11 जूते मारे थे। अगर आपको भी अपना हिस्सा चाहिए तो सेठ जी में 11 जूते मारो और अपना हिस्सा ले लो। सेठ जी का छोटा वाला पुत्र कहने लगा कि नहीं पंच पटेलों, मेरे बड़े भाई ने जो गलती की है उसकी मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और मेरे पिताजी से भी क्षमा चाहता हूँ। ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं दोहराऊंगा। चाहे मेरे हिस्से का सारा धन दौलत, सारा रुपया पैसा मेरे बड़े भाई को दे दिया जाए, चाहे छोटे भाई को दे दिया जाए, लेकिन मैं अपने पिताजी में कभी भी जूते नहीं मार सकता। जो मेरे बड़े भाई ने गलत कार्य किया है उसकी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। श्रोताओं, दोनों भाइयों ने जूते नहीं मारे। तीसरे वाले भाई के पास में उसी आटे के सेठ जी को, जो उनका पिताजी था, उसको ले जाया गया और उससे कहा गया कि सुनो भाई, आपके दोनों बड़े भाइयों ने इस सेठ जी में 11-11 जूते मारे हैं और अपना अपना हिस्सा ले लिया। अगर आप भी 11 जूते मार देंगे तो आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा, अन्यथा आपको हिस्सा बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेठ जी का तीसरा पुत्र कहने लगा कि नहीं पंच पटेलों, मेरे भाइयों ने जो गलती की है उसकी मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ और मेरे पिताजी तो मेरे लिए भगवान के समान थे। मैं भगवान का नाम नहीं जानता लेकिन मेरे पिताजी का नाम जानता हूँ, इसलिए मैं ये घिनौना कार्य कभी भी नहीं कर सकता। मैं मेरे जीवित पिताजी के सामने नज़र उठाकर नहीं देख सका,
तो मरे हुए पिताजी में जूते कभी नहीं मार सकता, चाहे मुझे इनका धन मिले या ना मिले, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरे 2-3 बड़े भाइयों ने जो गलती की है उसकी मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। श्रोताओं, 3 भाइयों ने अपने पिताजी में जूते मारने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही चौथे भाई के पास में और सबसे छोटे भाई के पास में पंच पटेल उस आटे के सेठ जी को ले जा करके पहुंचे और कहा कि आपके तीनों भाइयों ने इसमें 11-11 जूते मार करके अपना हिस्सा ले लिया। अगर आपको भी अपना हिस्सा चाहिए तो इसको हम आपके सामने रख देते हैं। इसमें 11 जूते मार दो और अपना हिस्सा ले लो। सभी पंच पटेलों की बात को सुनकर के चौथा वाला पुत्र कहने लगा कि सुनो पंच पटेलों, 11 जूते तो दूसरी बात है, मैं इसमें 100 जूते मार सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरा हिस्सा अवश्य चाहिए। जब मेरे बड़े भाइयों ने इसमें जूते मार करके अपना अपना हिस्सा ले लिया तो मैं क्यों छोड़ूंगा। मैं इसमें 11 की जगह 22 जूते मारूंगा। मेरा क्या लगता है जो इन्होंने ऐसा अन्याय किया है कि 3 पुत्रों को प्रॉपर्टी दी जाएगी लेकिन एक को नहीं दी जाएगी। तभी पंच पटेल कहने लगे कि इसमें आपका नाम थोड़ी है कि एक को नहीं दी जाएगी, किसी एक को नहीं दी जाएगी चारों में से। तभी वो लड़का कहने लगा कि वो ऐसा वसीयत लिखकर ही क्यों गया है, वो है ही जूते खाने लायक। चौथे बेटे ने अपना जूता उठाया और आटे के सेठ जी को धड़ाधड़ जूते मारने लग गया। बेचारे सेठ जी का पापड़ बना दिया देते देते। श्रोताओं, उस पापड़ बने हुए सेठ जी को पंच पटेल वापस अपने घर में ले गए और सुबह हुआ सभी की पंचायत दोबारा से जुड़वाई गई और सभी के सामने उन पंच पटेलों ने, जो जाट पंच पटेल थे, उन्होंने सभी के सामने कहा कि सुनो भाई, सेठ जी के 3 पुत्र इस वसीयत के असली हकदार हैं, लेकिन जो चौथा और सबसे छोटा पुत्र है वो सेठ जी का पुत्र नहीं है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ऐसी बात सुनकर के सभी और पंच पटेल थे वो कहने लगे कि आपने ये निर्णय कैसे कर दिया कि ये पुत्र सेठ जी का नहीं है और इसको वसीयत नहीं दी जाएगी। इस बात को सुनकर के जो जाट पंच पटेल थे, जिनको भगवान स्वयं आकर के दर्शन देते थे, उनको भगवान शिव शंकर ने हृदय में आकर के सभी बात को पहले ही सुझा दिया था कि मामला इस प्रकार से है। उनको पता था कि ये कसाई का पुत्र है, सेठ जी का नहीं है, लेकिन और सभी लोगों को क्या पता कि मामला क्या है। सबसे छोटा पुत्र क्रोधित हो उठा और उन पंच पटेलों के सामने गाली गलौज करने लगा कि आपने गलत फैसला किया है, मेरे 3 भाइयों को सारी प्रॉपर्टी बांट दी गई और मेरे को क्यों नहीं दी गई। तभी वो पंच पटेलों ने जो रात में फैसला किया था, किस प्रकार से फैसला किया, वो सारी बात उन सभी पंच पटेलों के सामने रख दी। लेकिन सभी पंच पटेल कहने लगे कि वो तो अपनी अपनी सोच है कि कोई जूता अपने बाप में मारे और कोई ना मारे, इस बात का इससे संबंध कुछ भी नहीं है। तभी उन 5 पटेलों ने कहा था कि सुनो भाई पंच पटेलों, ये बात सत्य है कि जो सेठ जी के अंश के पुत्र थे उन्होंने अपने पिता का बहुत मान रखा, सम्मान रखा, लेकिन ये पुत्र सेठ जी का नहीं है। इस बात की गारंटी अभी इनकी माता जीवित है, इन सभी की माता को यहाँ पर बुलाया जाए और वो माता आप सभी के सामने बोल देगी कि ये इसका पुत्र है या नहीं है। जाट पंचों की आज्ञा को मानते हुए उन 4 पुत्रों की माता को बुलाया गया और उस माता से पूछा गया कि आप बताइए, आपके 4 पुत्रों में से सेठ जी के कितने पुत्र हैं और किसी का कौन सा पुत्र है। तभी उसकी माता ने सभी के सामने हाथ जोड़ करके वो सारी कहानी बताई कि इस प्रकार से मैंने एक गाय की रक्षा करने के लिए एक कसाई के साथ में संभोग किया था और उस कसाई का पुत्र है मेरा सबसे छोटे वाला पुत्र। ये सेठ जी की प्रॉपर्टी का असली हकदार नहीं है, मेरे बड़े 3 पुत्र हैं, वो ही सेठ जी की प्रॉपर्टी के असली हकदार हैं। तो श्रोताओं, जो अपने अंश होते हैं वो कभी भी अपने माता पिता से ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकते और जो गलत संगत में पढ़ कर के गलत लोगों की बातों को मानते हैं, दूसरे लोगों के साथ में घिनौनी हरकतें करते हैं, वही अपने पिताजी के या माताजी के सामने ऊंची आवाज में बोल सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे गुणवान बनाइए, जो अपने माता पिता के लिए कभी भी मुसीबत खड़ी ना कर सकें। इसलिए हे श्रोताओं, आपको ये न्याय की कहानी
यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।